जस्ट अ सेकेंड। महावीर अष्टक स्तोत्र पंडित भागचंद जी कृत। उन्होंने लिखा है महावीर अष्टक स्तोत्र, जो हम लोग डेली स्टडी कर रहे हैं, डेली हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए साथ में आज आप ट्राई करना चाहोगे मेरे साथ में रीड करना फर्स्ट स्टैंजा अलोंग विथ मी? Okay. ओके, जस्ट ट्राई। चलो बाकी लोग भी साथ में रीड करते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट। यदि ये चैतन्य यदि ये चैतन्य है, मुकुर एव मुकुर मुकुर इव भावाचिदचितः भावाचितचित समं भान्ति द्रव्य समं भान्ति द्रव्य वयजनिलसन्तो वयं चवि. What, can you repeat it? वयजनिलसन्तो वयं जवि लसन्तो अन्तर्हितः अन्तरयता जगत्साक्षी मार्गः जगत् साक्षी मार्ग प्रगटनपरो प्रगटपन्नो भानुरेवयो भानुरेवयो अनुरेवयो महावीर स्वामी महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नयन पथगामी. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इट्स बेटर, इट विल गेट बेटर ग्रेजुअली ग्रेजुअली। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा हम लोग का हो गया था। फर्स्ट स्टैंजा में हमने कुछ बेसिक क्वालिटीज भगवान महावीर की ओवरऑल देखी थी, कि तीन चीजें हमने देखी थी। कौन सी तीन चीजें देखी थी? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। ठीक है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद मतलब क्या बताया था? उत्पाद मतलब होता है कोई भी चीज जिसका होने वाला हो नाश। ठीक है, किसी भी चीज जिसका नाश हो सकता है, ऐसी चीज को हम बोलते हैं क्या? व्यय। सॉरी, नॉट उत्पाद। उत्पाद हमारी वो चीज होती है जिसका होना होता है बर्थ। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, दैट इज उत्पाद। और द्रव्य मतलब तो ध्रुव था, परमानेंट। जैसे अपोजिट सिम्टम्स वाली चीजों को भी जो जानते हैं वो होते हैं हमारे भगवान महावीर। अनदर क्वालिटी भगवान महावीर की हमने देखी थी कि वे अंत से रहित हैं। ठीक है, मतलब ही इज नेवर गोइंग टू एंड। बाकी फिर हमने सन के एग्जांपल से उनको समझा था। सेकंड स्टैंजा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अताम्रम यचक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् गोपापायं प्रकटयति व्याभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्ते यस्य प्रशमितमयीवातिविमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। ठीक है, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ था। सेकंड पैराग्राफ में हमने दो चीजें बेसिकली देखी थी, कि उनकी आंखें, भगवान महावीर की आंखें कैसे होती हैं, और भगवान महावीर की प्रतिमा, जो हम भगवान को मंदिर में जाके नमन करते ना, उनकी प्रतिमा कैसे होती है। तो उनकी आंखों में तीन क्वालिटी हमने देखी थी। ठीक है, फर्स्ट क्वालिटी हमने क्या देखी थी कि उनकी आंखें लालिमा रहित, अवे फ्रॉम रेडनेस, और टिमकार रहित, मतलब बार बार ब्लिंक नहीं करती। तो उनकी आंखें कैसी हैं? दो कमलों के समूह जैसे, जैसे दो फ्लावर्स आपके सामने रख दिए हो, तो दो फ्लावर्स को देख के कितना सुंदर हम लोग को लगता है, उसी तरह उन फ्लावर्स की तरह ही भगवान महावीर की आंखें होती हैं। और उनकी बहुत अच्छी हमने क्वालिटी देखी थी कि वो क्रोध का अभाव प्रकट करते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को एंगर, जो एंगर इशू होता है हम लोगों का, उस एंगर इशू को भगवान महावीर सॉल्व करते हैं। और फिर उनकी प्रतिमा में हमने तीन क्वालिटीज देखी थी। भगवान महावीर की प्रतिमा में क्या क्वालिटीज है? तो पहला है कि स्पष्ट, स्पष्ट मतलब क्लिस्टर क्लियर। फिर शांत रस से सहित, मतलब पीसफुल कामनेस। और
आखिरी चीज हमने देखी थी कि अत्यंत निर्मल, निर्मल मीन्स प्योर, एकदम प्योर जिनकी प्रतिमा होती है, ऐसे भगवान महावीर की प्रतिमा के हमने क्या देखे थे, क्वालिटीज देखी थी। फिर हम लोग ने कल स्टार्ट किया था हम लोग का थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ मैं वापस से रीड कर रहा हूँ, मेरे साथ में आप लोग रीड करना। ठीक है, नमन्ना केन्द्रालिः, नमन्ना केन्द्रालिः, मुकुटमणि बाजाल जटिलम, लसत पादाम्भोज, यहाँ पे एक और आएगा, लसत पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृतां भव ज्वाला शांत्यै प्रभवति, यहाँ पे ये नहीं है, प्रभवति जलम वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ठीक है, इसका ओवरऑल मीनिंग हमने देखा था कि हम जैसे ही कोई बच्चा पाठशाला पढ़ रहा था और वो पाठशाला महावीर आश्रम की पढ़ रहा था, तो उसको जब पंडित जी उसके टीचर उसको ये सब बता रहे थे भगवान महावीर के क्वालिटीज, तो उसने पूछा कि भगवान महावीर कोई स्पेशल कोई बड़ा इंसान भी उनको नमन करता है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ करता है ना, उनको कौन वर्शिप करता है भगवान महावीर को? तो बोला स्वर्ग के देव, स्वर्ग के देव जो बड़े बड़े मुकुट पहनते हैं, बड़े बड़े दोज हु हैव क्राउन, और जिनके क्राउन में लगे सुंदर सुंदर डायमंड्स और एकदम चमक रहे हैं, ऐसे डायमंड्स वाले स्वर्ग के देव जो हैं वो भी भगवान महावीर को क्या करते हैं, नमन करते हैं। तो और हम जैसे लोग ह्यूमन बींग्स का क्या? तो बोला हम जैसे ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, हमारे लिए पानी की तरह है। पानी की तरह कैसे हैं? क्योंकि जिस तरह कहीं पे अगर फायर लग जाए, कहीं पे आग लग जाए, तो हम विद द हेल्प ऑफ वाटर हम क्या करते हैं, उस आग को बुझा देते हैं। सिमिलरली क्या होता है, ये जो वर्ल्ड है, दिस होल वर्ल्ड इज अ फायर, इस दुनिया को एग्जांपल किसका दिया है, फायर का, और उस फायर को शांत करने के लिए भगवान महावीर एक्ट्स लाइक वाटर। ठीक है, तो ऐसे आपको पानी के और फायर के एग्जांपल से आपको पूरा महावीर इस थर्ड पैराग्राफ में बताया है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर पैराग्राफ। ठीक है, बिफोर दैट आरजव एंड आरुई, आप लोग फर्स्ट डे आए हो? आरजव आरुई, वुड यू अनम्यूट योरसेल्फ? डोंट वरी, मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, चिल। पहले क्लासेस देखी आपने? आप अनम्यूट करो। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। मतलब मैं इतना कह रहा था, अगर आपका कुछ मिस हुआ हो तो आप पहले YouTube चैनल से जाके आप क्या कर सकते हो, वहां पे जाके देख Audio सकते is हो। glitching. वॉइस इज नॉट Your कमिंग audio क्लियर। is glitching. एक सेकंड, एक सेकंड, लेट मी जस्ट, एक सेकंड, लेट मी जस्ट सॉल्व इट। मैं एक सेकंड सॉल्व कर रहा हूँ। इज इट ओके नाउ? It's still glitching. एक सेकंड, आई थिंक इट्स ओके नाउ, है ना? इट्स ओके। Yeah. Yes. ओके ठीक है, चलिए तो हम लोग फोर्थ पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज। फोर्थ पैराग्राफ सेज यदर्चा भावेन प्रमुद, ठीक है, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दुर इह। फर्स्ट लाइन तो मैं वर्ड बाय वर्ड हम लोग रीड करते हैं, फिर आप लोग को समझ आएगा। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दुर इह। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स? यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दुर, दर दुर इह, 6 वर्ड्स ओवरऑल। ठीक है, बड़ा है तो आप उसको ब्रेक करके रीड कर सकते हो। तो प्रमुदित को आप ब्रेक कर लो बीच से, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना, ये 2 वर्ड हो जाएंगे, दर दुर इह। सेकेंड लाइन, क्षणाद्वासित स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि। क्षणा एक वर्ड, फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड। क्षणादासित स्वर्गी गुण, फिफ्थ वर्ड, गण, सिक्स्थ वर्ड,
समृद्ध सेकंड वर्ड, ठीक है, समझ गए? देखो उसके बाद लभन्ते सद्भक्तः, लभन्ते एक वर्ड, सद्भक्ता एक वर्ड, सेकंड वर्ड, शिव थर्ड वर्ड, किमु सिक्स्थ वर्ड एंड तदा सेवेंथ वर्ड, ठीक है। लभन्ते सद्भक्तः शिव सुख समाजम किमु तदा, और लास्ट टाइम तो कॉमन है नयन पथगामी भवतु में, ठीक है। वापस से देखो फर्स्ट लाइन, यदर्चा भावेन, ये तो इजी लाइन है। पहले यदर्चा एक वर्ड ले लो, भावेन सेकंड वर्ड ले लो, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर्दुर इह, सिक्स वर्ड को, सेकंड लाइन क्षणा क्षणा दासीत स्वर्गी, फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड थर्ड वर्ड, गुण गण समृद्ध सुख निधि, इसमें कितने वर्ड होगा आपके? 8 वर्ड्स, ठीक है। सेकंड लाइन में आपके ओवरऑल कितने वर्ड्स हैं? 8 वर्ड्स। उसके बाद देखो थर्ड लाइन, लभन्ते सद्भक्तः शिव सुख समाजम के मुंह, वर्ड शिव थर्ड वर्ड, सुख फोर्थ वर्ड, फिफ्थ समाजम सिक्स्थ के मुंह, सेवेंथ तदा, तो इसमें कितने वर्ड है आपके? 7 वर्ड्स है। लभन्ते सद्भक्तः शिव सुख समाजम के मुंह तदा, और लास्ट टाइम तो वेरी कॉमन, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं, तो मीनिंग के साथ साथ में आप लोग, ठीक है। चलो the first line says yat archa bhavena pramudit mana dardur इह, यत मना दर्दुर इह, ठीक है। 7 वर्ड्स, ठीक है। यत मीन्स जब, व्हेन, जब। अब देखो यहाँ पे क्या, आप लोग एक एक पैराग्राफ का स्टोरी समझो कि बिहाइंड स्टोरी क्या है। यहाँ की बिहाइंड स्टोरी ये है, उसको पंडित जी ने बताया कि तुम जब महावीर भगवान की वर्शिप कर रहे हो ना, उनको देव तक वर्शिप करते हैं, तो उसने कहा ठीक है ये तो बात सही है, और फिर हमने मनुष्य गति के जीव की बात कर ली, ह्यूमन बींग्स की बात हमने की थी कि वो आग और पानी वाला एग्जाम्पल से। अब उसने पूछा उसने भी कुछ, भगवान महावीर ने एनिमल्स के लिए भी कुछ किया है, मतलब कुछ उनके साथ भी कुछ हुआ है या नहीं, एनिमल्स का भी तो कुछ हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो उन्होंने बोला कि भागचंद जी पंडित जी जिन्होंने महावीर अष्टक लिखा, वो कहते हुआ है ना, क्या क्या एनिमल्स के लिए, त्रियंश गति के जीवों के लिए, तो बोलते हैं यत, जब, अर्चा मीन्स पूजन, ठीक है। यत मीन्स जब, आठ द्रव्यों से मंदिर में जाके वर्शिपिंग द गॉड, तो जब पूजन भावेन, विद द थॉट ऑफ पूजा, पूजन के भावेन भाव से क्या होता है? प्रमुदित मना, ठीक है। कोई आप एक स्टोरी चल रही है यहाँ पे, देखो फॉर एग्जांपल आप अपने मन में एक स्टोरी बनाओ कि कोई व्यक्ति, कोई जानवर है, वो जानवर भी आगे देखो बता दिया, ये मतलब एवं मतलब इस लोक, इन दिस वर्ल्ड, तो आप एक स्टोरी बनाओ ऐसे अपने माइंड में कि एक मेंढक है, एक फ्रॉग है, ठीक है, और वो बहुत खुश है, इज वेरी हैप्पी माइंड से, वो क्या कर रहा है, वो उस हैप्पी माइंड से भगवान महावीर की पूजन कर रहा है, ठीक है। तो पूजन कर रहा है भगवान महावीर की, ठीक है। ये स्टोरी बताइए इस पहली लाइन में, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस लाइन? ये लाइन जब शिष्य ने कुछ किया है क्या, तो बोलते हैं किया है, तो भगवान महावीर ने क्या किया उनके लिए, तो कहते हैं कि जब एक मेंढक, एक फ्रॉग विद द थॉट ऑफ वर्शिपिंग गॉड, भगवान महावीर की पूजन करने के भाव से बहुत खुश है, अब ही हैविंग हैप्पी, पूजन कर रहा है, देखो क्या लिखा है, जब पूजन के भाव से आनंदित मन वाला मेंढक इस लोक में, इन दिस वर्ल्ड विद द माइंड फुल ऑफ हैप्पीनेस, सम अ फ्रॉग इज वर्ड करने से भगवान महावीर के उस मेंढक ने, उस फ्रॉग ने भगवान महावीर की पूजन की, तो उससे क्या हुआ, तो देखो सेकंड लाइन बोलते हैं, क्षणात आसीत स्वर्गी गुण गण, गणात एक वर्ड है, आसीत सेकंड वर्ड, स्वर्गी थर्ड वर्ड, गुण फोर्थ वर्ड, गण फिफ्थ वर्ड, समृद्ध सिक्स्थ वर्ड, सुख सेवेंथ वर्ड, निधि एट्थ वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि वो मेंढक जो था, वो फ्रॉग जो भगवान महावीर को वर्शिप कर रहा था अपने खुश होकर, अपने हैप्पी माइंड, क्षण भर में, इन सम सेकंड्स, क्या हुआ क्षण भर में? आसीत बना था, क्या बना था? स्वर्गी, स्वर्ग में देव, समझे आप लोग? एक मेंढक भी एक अच्छे मन से भगवान महावीर को वर्शिप करता है, तो वो भी क्या बनता है? देव, स्वर्ग में क्या बनता है? वो मेंढक, दैट फ्रॉग, फ्रॉग समझते हो ना आप लोग, दैट एनिमल क्रिएचर फ्रॉग, वो फ्रॉग भी भगवान महावीर को कर देव बनता है, ठीक है। और ऐसा छोटा मोटा देव नहीं बनता, स्वर्ग में पता है, स्वर्ग में भी देवों के नौकर होते हैं, तो वो छोटा मोटा देव नहीं बनता है। कैसा देव बनता है स्वर्ग में? तो कहते हैं गुण गण, पहली क्वालिटी उस देव की, ये जो देव बना ना स्वर्गी, इसकी पहली क्वालिटी है गुणों के समूह से संपन्न, समृद्ध, कंप्लीट पैकेज ऑफ क्वालिटीज। कौन बनता है? वो देव। वो देव कौन था? मेंढक, दैट फ्रॉग, जो फ्रॉग इस नॉर्मल वर्ल्ड में विद हैप्पी, जो फ्रॉग
वो फुल माइंडफुल हैप्पी माइंड से वो फ्रॉग भी क्या करता है, स्वर्ग में जाकर देव बनता है। ही गोस टू द हेवेंस एंड बिकम्स अ देव देयर। और वो देव में भी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, तो वो देव होता है गुण गण समृद्ध, मतलब स्वर्ग में ऐसा देव बनता है जो कि इज अ फुल पैकेज ऑफ क्वालिटीज, बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारे शक्तियां उस देव के पास होती है, ऐसा देव मेंढक बनता है। और क्या बोला, सेकंड क्वालिटी इज सुख निधि। सुख विधान, विधान मीन्स ग्रुप, विधान मीन्स व्हाट, ग्रुप, ठीक है। तो वो जो एनिमल होता है वो पहले तो ऐसा देव बनता है जो गुण गण समृद्ध, मतलब जो फुल है। जो सेकंड में क्वालिटी ये है कि वो सुख से कंप्लीटली हैप्पी, क्योंकि वो जो मेंढक था वो जब मरा तब भी वो कैसा था, हैप्पी माइंड था उस मेंढक का। उस फ्रॉग का हमने पहले पढ़ा, जिद्द मना, आनंदित मन से, हैप्पी माइंड से, तो वो हैप्पी माइंड से फ्रॉग का क्या होता, मरण हुआ था। और उसी हैप्पी माइंड से अगर वो डेड होके क्या बनता है, स्वर्ग में देव बनता है। और वो देव भी कैसा होता है, सुख निधि। वो क्षण भर में स्वर्ग में गुणों के समूह से संपन्न और सुख से संपन्न देव बना था। कौन बना था, फ्रॉग। सच में हमारे ग्रंथों में ऐसा आया है कि एक बार एक फ्रॉग था, पता है, वो भगवान महावीर की स्तुति कर रहा था। और वो भगवान महावीर की स्तुति कर रहा था और वो जा रहा था रास्ते से, और उसके ऊपर एक खुश था बहुत, द फ्रॉग वाज वेरी हैप्पी बिकॉज़ ही वाज वर्शिपिंग भगवान महावीर। बट उसका वहां पे डेड हो गया वो, क्योंकि किसी हाथी ने उसका पैर रख दिया। तो वो मर के क्या बना, स्वर्ग में देव बना। और स्वर्ग में दिव्य समृद्ध, गुणों से संपन्न, विद द फुल पैकेज ऑफ क्वालिटीज। और सेकंड क्या बोला, सुख निधि, विद फुल हैप्पीनेस। ऐसे क्वालिटी वाला वो बना मेंढक। तो अगर एक फ्रॉग भी भगवान, जो भगवान महावीर को वर्शिप करता है, अगर वो भी क्या हो सकता है, स्वर्ग में जाकर देव बन सकता है, तो फिर है ना। जय जीवन।